जय श्री राम। यह है कहानी। मंगल नाम का एक जमींदार रहता था और उसकी पत्नी अंजनी भी। दोनों पति पत्नी अपना ज़मीन का काम खूब अच्छी तरह करते थे। एक गाय थी उनके और ब्याही हुई थी, बच्चियाँ थी। उसकी एक बहन थी 16-17 साल की। बहन का नाम था रीना और उनकी पत्नी घर पे रोटी पानी बना के अपनी ननद के संग, रीना के संग भोजन भेज देती थी। और ज़मींदार श्रद्धा भाव से अपना काम करता था। खेती में हरी सब्जियों बोता था, मक्का बाजरा सारी सब्जियां किसान करता था। और सब्जियां अपनी बैलगाड़ी में रख के मंडी भी डाल के आता था। हर तीसरे दिन मंडी ले जाता था और खूब खुशी से अपना परिवार का पालन पोषण करते। मीना एक दिन अपने घर में झाड़ू मार रही थी तो जहाँ गेहूँ की बोरियां रखी थी तो हाँ देखा तो 2 चूहे वो सफ़ेद सफ़ेद से बहुत ही सुंदर चूहिया ने 2 चूहा के बच्चे दिए। और रीना ने उन दोनों चूहों को उठा लिया। उसे बहुत ही प्यारे लगे। बोले और तो कैसे रंग के, पर ये तो सफ़ेद है, बहुत ही खरगोश के बच्चे की तरह लग रहे हैं। और उन्हें दोनों को हाथ में लेके बाहर ले आई और बोलने लगी, देखो भाभी कितने प्यारे चूहा हैं, इसे हमें बिल्ली से बचाने पड़ेंगे, बिल्ली मौसी ने खा जाएगी। भाभी बोली, तुम्हें इतने अच्छे लग रहे तो पाल लो। और रीना ने उनको दोनों बच्चों को पाल लिया और उनके जो मंदिर था वहाँ रख लिए प्यारे चूहे। उनके आंगन में घूमते रहते हैं। और गणेश जी के वहाँ उनके मंदिर था, उसके पास रख दिए। अब वो मंदिर पर चढ़ गए गणेश जी के पास बैठ के, और जो भी लड्डू प्रसाद रखा वो खाते रहते। मंगल बोला, रीना ये कहाँ से लाइए कि ये अपने घर में ही चिड़िया ने 2 बच्चे दिए, बहुत ही सुंदर। और तो सब इधर उधर बोरियां फाड़ने वाले, पर ये नहीं फाड़ेंगे भैया, मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं इन्हें पालूंगी। कि पाल ले भाई, कहीं और ज़्यादा हो गए तो सब काटेंगे। सो रीना की भाभी आंगन में चूल्हा रखे रोटी बना रही और रीना उन्हें गोद में लेके खिला रही, वक्त गोद में लेके खिला रही। और मंगल रोटी खा रहा और बोला, जल्दी मुझे परस दो, मैं जल्दी खा के खेतों पे निकलता हूँ। और रीना बोली, भैया इनका कोई नाम बताओ, कितने प्यारे चूहा हैं, इनका कोई नाम रख दो, बहुत ही सुंदर है। तो उसका भैया मंगल बोला कि बहन एक का तो मूसा रख दे, तेने पाले। हाँ भैया ये सही रहेगा मूसा भाई। और एक का छोटा है उसका संकी रख दे। एक का संकी रख दिया। और जैसे ही वो मूसा और संकी कहती वैसे खुद खुद के चूहा बहुत खुश होते और आंगन में घूमते रहते इधर से उधर। रीना थाली में प्रसाद लेके और गणेश जी की पूजा कर रही, बैठी बैठी लड्डू चढ़ा रही। दोनों चूहा अपने हाथों पकड़ के वो भी लड्डू चढ़ाने लगे। और रीना बोली, हे गणेश जी कुछ ऐसा करो कि ये दोनों चूहे बोलने लग जाए, इतने प्यार से पूजा कर रहे हैं तुम्हारी। और
गणेश जी ने उनको आशीर्वाद दिया और दोनों चुहा बोलने लगे और बोले, बहन, रीना बहन, तुम कितनी अच्छी हो। और शंकर भी बोला, हाँ बहन, अब तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं, जो भी तुम कहोगी वही हम काम करेंगे। और वो हंस के बोली, बहुत ही अच्छे। एक दिन शाम को रीना चावल साफ कर रही, आंगन में बैठी, उसकी भाभी सब्जी बना रही और वो दोनों शंकी और मौसा दोनों खेल रहे। और बिल्ली आ गई। उसकी भाभी बोली, देखो रीना, बिल्ली मौसी आ गई है तुम्हारे इन दोनों छोटे छोटे भाइयों को खाने के लिए। और बिल्ली आके बोली आंगन में, हर समय मुझे बुरी मत समझो, सारा समाज मुझे बुराई समझते हैं कि मैं मांसाहारी हूँ। कभी कभी मेरा भी दिल है, मैं इन्हें नहीं मारूंगी, मुझे भी इतने प्यारे लगते हैं। अरे तुम मुझे एक कटोरी दूध पिला दोगे तो मैं क्यों मारूंगी भाभी जी। और बोली, ठीक है, हम तुम्हें एक कटोरी दूध पिला देंगे, वरना हमारे इन्हें नन्हे मुन्ने भाइयों को मत मारना। कि ठीक है। एक दिन रीना उन दोनों मुसाफ और शंकी को लेके और खेत पे गई, अपने खेत पे घूम रही। तो वहाँ और भी पक्षी थे, गिलहरी और सब, और उनको दोनों को देख रही, क्योंकि वो दोनों एक जैसे सुंदर चूहा थे। सब देख रहे कितने सुंदर हैं। और रीना बोली, देखा मूसा भाई, तुम कितने सुंदर हो, सब अपना खाना छोड़ के अब तुम्हें ही देख रहे हैं। ये हाँ बहन, हम दोनों सुंदर तो है ही, और तुम भी बहुत सुंदर हो। तुम कितने प्यार से गणेश जी की पूजा करती हो। अगर हमें पे गणेश जी की कृपा हुई है और अपने चूहों को लेके और मूसापुर सब्जी को लेके रीना खेत पे से घूम के सब्जियों लेके वापिस आ रही, तो वहाँ गाँव वाला एक चाय का दुकान है, उसने देख लिया। बोले, रीना बहन, तुम्हारी ये कितने सुंदर चूहा हैं, ऐसे कहाँ से तुम बाज़ार से खरीद के लाई हो। बोले, नहीं, ये तो हमारे घर में ही भी आए हैं, हमने पाले हैं इनको। बोले, बहन, हमारी दुकान पर रख दो, हमारे ग्राहक और आएंगे, ये तो बहुत ही अच्छे हैं, नाच गाना करते रहते हैं, और हमारे यहाँ भेज दो। ऐसे ही भेज दो, मैं पालती हूँ, तेरी दुकान पे ऐसे ही भेज दूँ, तो और क्या करे, ये हमारे ग्राहकों को चाय वाय दे दिया करेंगे, खुश करेंगे, तो मैं रोज़ का 100 रुपया दे दिया करूँगा, भेज दो। और वो दोनों बोले, हाँ बहन, हम कुछ काम कर लेंगे इनकी दुकान पे, हमें तुम चाय की दुकान पे काम पे भेज दिया करो, हम शाम को फिर घर आ जाए करेंगे। बोले, तुम काम करने लायक हो गए हो। और वो बहुत उससे रिक्वेस्ट करी रीना से कि बहन भेज दो हमारी दुकान पे, हमारी चाय की दुकान इन्हें देख के खूब चलेगी। पहले तो उससे कम ही आते थे, और वो दोनों चूहा चाय वाला अपनी दुकान पे ले गया। अब वो वहाँ खुशी खुशी कोई भी आए तो अपने हाथों से चाय की कप उठा के और उनको देते हैं, खूब इधर से उधर कूद के उन्हें खुश करते हैं। और उसकी दुकान खूब अच्छी तरह चल गई। और उसने उसकी बहन को बोले, ले तेरे भैया की कमाई 100 रुपये रोज़ के, और आगे बढ़ाऊँगा। और रोज़ चाय की दुकान पे काम करके और अपने घर पे आते, और रीना उन्हें खूब खुशी से पालती, और मिलजुल के परिवार खूब खुशी से रहता। कभी खेतों पे जाते दोनों चूहों को लेके, और वो चाय की दुकान पे काम करता रहा। तो चाय वाला बहुत खुश हो गया, इन्हें देख के मेरी दुकान खूब चली, ये तो तुम्हारे दोनों वो सार लगती भाग्यशाली है
तुम इनको किसी को मत देना, ये बहुत ही लकी है। जय श्री राम।